पुराणों में एक तो भागवत और दूसरा देवी भागवत का नहीं, देवी भागवत नहीं, भविष्य पुराण। वह अक्षर से आरंभ होने वाले दो पुराण, एक भागवत और दूसरा भविष्य पुराण। तो फिर देवी भागवत कहाँ पुराण होगा? देवी भागवत तो 18 पुराणों में से है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में देवी भागवत को अलग ग्रंथ मान करके उसकी चर्चा की जाए, यही ठीक है। इसको पुराण मानना और पुराण श्रवण के नियमों के अनुसार इसका श्रवण करना ये उचित नहीं। एक तरफ ये बात कही जाती है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं नहीं नहीं, देवी भागवत महापुराण है, इसके श्रवण की विधि अन्य पुराण में बताई गई है, वहाँ से संग्रह किया गया है और नियमों के अनुसार जैसे 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण होता है, वैसे ही 9 दिनों में देवी भागवत का नवाह पारायण होता है, कथा श्रवण किया जाता है। इसके भी प्रतिदिन के अलग अलग विराम हैं, इसलिए ये भी पुराण है। तब क्या संगति हो सकती है? तो जो लोग प्रश्न उठाते हैं वही विद्वान होते हैं और जो समाधान देते हैं वही भी विद्वान होते हैं। तो प्रश्न उठाने वाले विद्वानों ने प्रश्न उठा दिया और समाधान देने वाले विद्वानों ने समाधान दे दिया, और समाधान ये दिया कि भागवत बिना देवी भागवत के पूरा ही नहीं होता है। ये देवी भागवत का पूरक श्रीमद् भागवत है और श्रीमद् भागवत का पूरक श्रीमद् देवी भागवत। दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के श्रीमद् भागवत, दोनों भागवत, दोनों में भगवान के प्रति समर्पण बुद्धि उत्पन्न की गई है। इसीलिए दोनों की उत्पत्ति भी यही होती है, भगवतः इदं भागवतम अथवा भगवत्याः इदं भागवतम। जो भगवान का भक्त है वो उसको भागवत कहते हैं, जो भगवती का भक्त है उसको भी भागवत ही कहते हैं। इसलिए दोनों भागवत। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक होने की जरूरत क्यों पड़ गई?